हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज। चार्ज को हम लोग चार पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या हम करेंगे? चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है ये हम जानेंगे। उसके अलावा अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज की कंटेंट्स क्या होती है, ये सारी बातें हम करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज क्या होता है और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो चार्ज एक फॉर्मल नोटिस होता है अक्यूज्ड को। क्या बताता है वो ये बताता है अक्यूज्ड को कि ये ऑफेंस के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है, तुम्हें कुछ कहना है। इससे वो क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है कोर्ट में, जज जब उसे बुलाता है। तो चार्ज का डेफिनेशन ये हो गया। कंटेंट्स क्या होता है? कंटेंट्स बहुत ही सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चार्ज है तो चार्ज का कंटेंट, सबसे पहली चीज चार्ज में क्या क्या होगा, फिर तो कंटेंट्स में यही आ जाएगा। तो चार्ज में सबसे पहले जो होगा कि उसको देखेंगे क्या ऑफेंस है क्या नहीं है, कोई नेम है या नहीं ऑफेंस का। अगर ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नेम है तो उसको ऑफेंस का नाम लिखेंगे उस चार्ज के अंदर। ऑफेंस का कोई नेम नहीं है तो उसका हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे चार्ज के बारे में, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि ऐसे 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 ये है। और अगर कोई सेक्शन स्पेसिफिक तो सेक्शन में मेंशन करेंगे, यानी कि पूरी डिटेल हम मेंशन करते हैं चार्ज में। और हम क्या करेंगे, फॉर्मेट क्या होगा ये मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो कि बहुत मेन है। ये एक वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट का एक केस था जिसमें डिस्कस किया गया था कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है और कब होता है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये कोर्ट करती है कब? ये तो आपका जब चार्जशीट प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार्जशीट प्रेजेंट करने के बाद मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए लगता है, आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज। ये मेरा एक वीडियो है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, वो जरूर देखें, वहां से आपको क्लेरिफाई हो जाएगी। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसको देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि चार्ज क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या जरूरत है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जैसे कि मेनली वारंट केस में होता है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं वारंट केस, समन केस। समन केस में डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, प्रैक्टिकली नहीं के बराबर होता है उसमें, लेकिन थियोरेटिकली है प्रोसीजर, उसमें भी चार्ज फ्रेम होता है। प्रैक्टिकली वारंट केस में होता है, वारंट में भी स्पेशली सेशन ट्रायबल में, जो मजिस्ट्रेट ट्रायबल है उसमें मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि वो सेशन ट्रायबल में, क्यों? क्योंकि वो ग्रीवियस होता है। अब ये वारंट केस क्या होता है, सेशन ट्रायबल में कौन सा जाता है? तो मोस्टली 2 साल से ऊपर के जो ऑफेंस होते हैं वो आ जाते हैं वारंट ट्रायल के अंदर। उसमें जो 3 साल से ऊपर के होते हैं वो सेशन ट्रायल के अंदर आ जाता है। और 2 साल से कम वाले जो है वो समन केस में आ जाता है। जी। तो हम लोग अब बातें करेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मैटर चार्जशीट एक्यूज को कॉपी सप्लाई कर दिया गया और आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज के लिए मैटर लगा दिया गया। जैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज के लिए मैटर लगा दिया गया, अक्यूज को बुलाया जाएगा। अक्यूज से पूछा जाएगा, बुलाने के बाद उसको बताया जाएगा पहले कि देखो ये सेक्शन के अंदर ये ऑफेंस जो है तुम्हारे अगेंस्ट में लगा हुआ है, तुम्हें कुछ कहना है, तुम गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं करते हो। तो उस वो बोलेगा आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, तो उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। उसके वकील साहब आर्ग्यूमेंट करेंगे चार्ज पे। आर्ग्यूमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि जो चार्जेस लगा हुआ है उसमें से बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो पुलिस वाले अपने आप लगा देते हैं, फ्री में डाल देते हैं, या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होता है फ्री में लगा देते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस केस में लॉयर का बहुत बड़ा रोल होता है। लॉयर क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ के आते हैं, रिसर्च करके आते हैं, और उसके बाद जो है जो प्राइमा फेसाई एविडेंस जिसके अगेंस्ट, जिस ऑफेंस के अगेंस्ट नहीं मिला, नहीं बनता है, उस ऑफेंस को चार्ज से ड्रॉप कर दिया जाता है। उस ऑफेंस के अगेंस्ट कोर्ट चार्ज नहीं फ्रेम करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे होता है चार्ज फ्रेम? सबसे पहले चार्जशीट का कॉपी सप्लाई होता है एक्यूज को, उसके बाद कॉग्निजेंस लेती है कोर्ट और फिर चार्ज पे बहस होता है और वहां पे आर्ग्यूमेंट होता है। जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब कि
ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। अब चार्जेस जैसे ही एक बार फ्रेम हो गया तो बात ये आती है क्या वो चार्ज को ऑल्टर कर सकती है कोर्ट। तो बता दूं आपको, कोर्ट कभी भी एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट कोर्ट कैन ऑल्टर द चार्जेस। जो भी चार्ज आपके अगेंस्ट लगाया गया है अक्यूज के अगेंस्ट, उसको कभी भी कोर्ट जब भी चाहे बिफोर जजमेंट प्रोनाउंस होने से लेकिन पहले वो कभी भी ऑल्टर कर सकती है। तो अब इसके बाद जो पॉइंट आता है ऑल्टर करने के बाद क्या होगा इफेक्ट। जैसे ही आप चार्ज ऑल्टर करेंगे तो जो विटनेस का आपने पहले स्टेटमेंट लिया है उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा, तो यानी कि रिकॉल ऑफ विटनेस, ये भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा बात आता है किस ऑफेंसेस जो है, बहुत सारे ऑफेंसेस, सेपरेट ऑफेंस के लिए, डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए क्या सेपरेट चार्जेस लगाया जाए, तो इस पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आज एक इंसान ने चोरी किया और आज से 2 साल बाद जा करके वो क्या करता है कि किसी का मर्डर कर देता है। अब दोनों के लिए सेम में कैसे आप चार्ज करेंगे। एक का तो चार्जशीट प्रेजेंट हो गया, चार्ज पता लगा, कन्विक्शन तक पहुंच गया। तो इसीलिए उसको कहा जाता है, लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली काम नहीं आता है, बिल्कुल आता है। जो थ्योरी में है उसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि यही लॉ लॉ यही रहता है, लॉ चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस चेंज हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे क्या है कि जा करके इसको ये करेंगे कि ऑल्ट्रेशन हो तो हो गया अब हमारा। अब सेपरेट डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए डिस्टिंक्ट चार्जेस ये होगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि सेम विद इन ईयर बहुत सारा 2 4 5 ऑफेंस हुआ है, 3 ऑफेंस हुआ है, तो उसको एक साथ ट्राई करेंगे। ये भी आपका एक पॉइंट है कि 3 ऑफेंस विद इन ईयर जो है उसको हम इकट्ठा ट्राई करेंगे। इसके अलावा जो है इसमें आएगा कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जो है अगर लगे बहुत सारे तो उसको ज्वाइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो है कोर्ट का राइट होता है, कोर्ट डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट जब चाहे इसको कर सकती है। लेकिन ये एक्यूज का राइट नहीं है, वो डिमांड नहीं कर सकता है कि हमें इसको चार्ज से ये कीजिए, एक साथ इसको केस को चलाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना। उसके अलावा बात हम करेंगे भी कि ये भी हो गया। अब हम क्या करें कि जो भी हमारा सेपरेट डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस है या क्या। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक और पॉइंट है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि एक ऑफेंस हुआ, किसी मान लीजिए एक्स के घर में चोरी करने गया कोई इंसान। चोरी करने के लिए उसने पहले क्लॉक तोड़ा, यानी वो एक क्राइम। उसके बाद उसने गेट के अंदर गया तो वो ट्रेसपास, उसके लिए क्रिमिनल ट्रेसपास, अगर वो जाके किसी को मारता पीटता है। उसके अलावा वो अंदर जाके रूम में जाता है, फिर वो चोरी करने जब जाता है उसको कोई पीछे से पकड़ता है, उसको मारता पीटता है, गोली मार देता है लास्ट में इंटेंशनली, तो वो अलग चार्जेस। तो यानी कि एक ऑफेंस के कंटिन्यूएंस में बहुत सारे ऑफेंस हो गए, तो ये सारे एक साथ ही चार्ज होंगे। तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी हमने आज इसका, मैं आपको एक क्विक ये बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी चार्ज की बात आती है, चार्ज तभी फ्रेम होगी कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चार्जशीट फाइल करेगा कोर्ट में। चार्जशीट फाइल करने के बाद क्या होता है कि चार्जशीट जैसे ही फाइल होता है उसके बाद इसका कॉपी अक्यूज को सप्लाई किया जाता है। अगर सेशन ट्रायबल है तो मजिस्ट्रेट कमिटल करता है सेशन को। ये सब कमिटल क्या होता नहीं होता, सब उसमें मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो उस समय में जो है कमिटल करेगा, वहां पे वो कॉग्निजेंस लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद वो क्या करेगी, उसको चार्ज फ्रेम करेगी। चार्ज फ्रेम के लिए आर्ग्यूमेंट पे आएंगे, प्रोसिक्यूशन साइड डिफेंस साइड दोनों में आर्ग्यू होगा। दोनों स्पेशली डिफेंस साइड ये कोर्ट को कन्विंस करेगी कि प्राइमा फेसाई एविडेंस तो बनता ही नहीं है, ऑल्दो द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। बस धन्यवाद। वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।